आज हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के सम्स करने वाला, ठीक है। उसमें से हमारा एक सम हो चुका है और अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो जो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है ऑलरेडी वो है कंसाइनर, कंसाइनी रिलेशन, फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जर्नल एंट्रीज ऑफ कंसाइनर, जर्नल एंट्रीज ऑफ कंसाइनी और नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। कमीशन कितने तरीके के रहते हैं और अगर डेल क्रेडिटर देंगे तो क्या क्या होगा, ठीक है। अब इन सब में अबनॉर्मल लॉस के लिए मैंने कुछ स्पेस छोड़ने बोला था आपको, आप लोगों को, ठीक है। स्पेस छोड़ने बोला था और एक जर्नल एंट्री है जो अबनॉर्मल लॉस में मैंने अभी तक बताई नहीं आपको, ठीक है। तो वो जब सम आएगा तब मैं बताने वाला हूँ, तो तब लाके तब आपको बुक में वो जो जगह छोड़ी उधर लिखना है, ठीक है। एक जर्नल एंट्री जो जर्नल एंट्री में लिखना है और दूसरा जो स्पेस छोड़ने बोला था और एक तरीके का कि भाई कॉस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें, और एक केस बचा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर ये लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देख के रिवाइज कर लेना, तभी ये देखना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अभी हमने कंसाइनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पढ़ लिए। अब कंसाइनी के बुक में क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जो कंसाइनी के बुक में जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। एक सेंट on 1st July 2016 to weigh goods costing rupees 50,000, okay, and spent rupees 1,000 on packing etc. On 3rd of July, Way received the goods and sent his acceptance to X for rupees 30,000, payable at 3 months. Way spent rupees 2,000 on freight and cartage, 500 on go down rent and 300 on insurance. On 31st December 2016, he sent his account sales along with amount due to X, showing that 4/5 of goods has been sold for rupees 55,000. Way is entitled to a commission of rupees 10%. One of the customer turned insolvent and could not pay 600 due from him. Show the necessary journal entries in the consignee's book. जो पहला क्वेश्चन है वही ये क्वेश्चन है, बट उसमें हम कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री दे रहे थे, अभी हमें कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देना, ठीक है। सिर्फ जर्नल देना। तो इन द बुक्स ऑफ वे journal entries, okay, date, particulars, ledger folio, debit, credit, ठीक है। तो अभी इसमें स्पेसिफिकली ऐसा डेट तो कुछ नहीं दिया है, क्योंकि कंसाइनर में तो क्या उसको जिस दिन वो अकाउंट सेल का प्रोसीजर मिलता है वो उसका डेट हो जाता है, तो डेट में हमें थोड़ा केयरफुल रहना। पहला देखते हैं, 1st जुलाई 2016 को वे गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 वो भेज दिया, तो वो तो इसको मतलब नहीं, उससे 50,000 का गुड्स तो कंसाइनर ने भेजा, उससे में कंसाइनी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। एंड स्पेंड रुपीज 1,000 ऑन पैकेजिंग, कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि कंसाइनर ने खर्चा किया। ऑन 3rd जुलाई 2016 वे रिसीव द गुड्स एंड हीज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर रुपीज 30,000 पेएबल एट 3 मंथ। यहाँ पे 3 तारीख को उसने बिल एक्सेप्ट किया, ये एंट्री आएगी, ठीक है। तो
3 जुलाई 2000 कुछ है क्या 16, ठीक है। क्या होगा, क्या क्या उसने बिल एक्सेप्ट किया है, किसको दिया है, कंसाइनर को दिया है। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। कितना अमाउंट 30,000 ठीक है 30,000 ये 3 तारीख को उसने एक्सेप्ट किया। ओके, फिर मुझे बताओ आगे क्वेश्चन में बोला वे स्पेंड 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, 500 ऑन गुड्स, 500 ऑन गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस। ठीक है, अब जब गुड्स लाके उतारा होगा तभी उसने फ्रेट पे किया होगा, तो यानी 3 तारीख को उसने रिसीव किया तो 3 तारीख को किया होगा। ठीक है, अब लेकिन इधर गोडाउन भी है इंश्योरेंस भी है, तो इसका डेट क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना है ऐसे मत देखो, डायरेक्ट 3 जुलाई को ही पूरा एंट्री एक साथ क्लब करके मार दो। 3 जुलाई 2016 क्या एंट्री आएगा मुझे बताओ। ये खर्चा किसके बिहाफ में कर रहा हूँ, एक्स के बिहाफ में कर रहा हूँ, तो रिसीव भी किससे करूंगा, एक्स से करूंगा। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू, ये खर्चा किया मैंने, ठीक है, तो टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग expenses incurred on behalf of X, ठीक है ना, being expenses incurred on behalf of X। अमाउंट कितना है 2,000 फ्रेट का, 500 गोडाउन रेंट का और 300 इंश्योरेंस का, टोटल मिला के 2,800। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला अभी, ऑन 31 जुलाई 2006 और 31 दिसंबर 2016 he sent his account sales along with the amount due to X showing 4/5 of goods has been sold for way। अब इसने क्या किया, अपना अकाउंट सेल का डिटेल दिया है 31 दिसंबर को, बट उससे पहले हम क्या देखते हैं, इसने बिल पेएबल को एक्सेप्ट तो क्या उसका ऑनर भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, ऑनर करना पड़ेगा। तो देखो कौन से डेट पे करेगा, ऑनर कौन से डेट पे करना पड़ेगा, जुलाई का एक्सेप्ट किया था, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और 6, तो 6 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड किया तो 6 अक्टूबर 2016, ठीक है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या बैंक से दिया करके बोल नहीं सकते तो कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, बीइंग बिल ऑनर्ड। अभी क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है, बट क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला है कि ऑनर नहीं किया, डिसऑनर हो गया करके, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि भाई ऑनर ही हुआ है। ठीक है, $30,000 करेक्ट, यहाँ तक ओके। ठीक है, अब इसके बाद आप डेट कौन सा लोगे कौन सा नहीं लोगे, क्योंकि 31 लेना है कि एक्चुअल में तो उसका जब जब सेल होता है तब तब लेना है। ठीक है, तो आप लोग की मर्जी, आगे से अभी डेट का कॉलम ब्लैंक रख दो तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डेट नहीं, और कुछ भी एक डेट मत डालो, 31 दिसंबर डाल सकते हो, बट 31 दिसंबर को तो वो ट्रांजैक्शन जो ऑलरेडी हो चुका है उसका वो रिकॉर्ड बना के भेज रहा है बस।
ठीक है, तो डेट नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्वेश्चन ही ऐसा आधा अधूरा, ठीक है। सो इधर चाहे तो ऐसे लिख लो डेट और सीरियल नंबर, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बोला है, सेल बोला 31 December 2016 he sent his account sale along with the amount due to X showing that 4/5 of goods has been sold for 55,000 को गुड्स सेल कर चुका है। तो जब गुड्स सेल करेगा, ठीक है, तो इधर कुछ बोला नहीं है उसने कि भाई डेटर है कि किससे आया, ठीक है, तो कुछ बोला नहीं है, तो दोनों ही ले लेते हैं। इधर कुछ बोला नहीं वो लोग ने, ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्रेडिट भी हो सकता है और कैश भी हो सकता है। देखो ये एक्चुअली नहीं, जर्नल एंट्री सिर्फ आपको समझाने के लिए, पहले 2 क्वेश्चन में से तो कुछ पूछेगा भी नहीं, और आगे चल के ना जब ऐसा क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, ऐसी जर्नल एंट्री है तो उसको बस पोस्टिंग एक एग्जाम्पल के तौर पे सिखाने के लिए, ठीक है ना। अगर आगे चल के आपको आया कि भाई सिर्फ डायरेक्ट सेल बोला है, कोई डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं बोला है, ठीक है, तो आपको ऐसे ही कर लो, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश और बैंक अकाउंट टू एक्स अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, क्योंकि इनसे लेना और इसको देना है, लायबिलिटी इसकी खड़ी कर दी और इनसे डेबिट एसेट खड़ा कर दी, ठीक है। कितना अमाउंट 55,000, ठीक है। बीइंग सेल प्रोसीड्स, बीइंग सेल प्रोसीड्स, ठीक है। अब सेल तो कर दी, अब नेक्स्ट क्या, तो वे इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%, ठीक है, तो अभी कमीशन की एंट्री मारेंगे, कमीशन की एंट्री मार देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए नंबर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं दोगे तो भी चलेगा, 1 2 3 4th एंट्री 5th एंट्री, ठीक है। कमीशन अर्न बताओ, एक्स से मिलेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न अकाउंट, ठीक है। ये अर्न एक्चुअली ये रेफरेंस के लिए दिया है कि कमीशन उसको मिल रहा है इसलिए, ठीक है। कमीशन अर्न अकाउंट कितना अमाउंट 10% बोला है, बीइंग कमीशन रिसीवेबल, ठीक है ना। अक्रू करके हमने बुक करके रख दिया कि भाई इतना इनकम आना चाहिए मुझे कमीशन का, किसको, कंजाइनी को, कितना अमाउंट 5,500, ओके। 6 अब क्या बोल रहा है वो कि भाई वन ऑफ द कस्टमर टर्न्ड इंसॉल्वेंट and could not pay ₹600 due from him and could not pay ₹600 due from him। इससे भी पता चलता है इधर ट्रेड रिसीवेबल लिखना क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर कैश और बैंक की सिर्फ मैं लिखता, ठीक है, तो फिर बैड डेट कैसे होता, समझ में आ रहा है। इसलिए जब कुछ रेफरेंस नहीं दिया तो ट्रेड रिसीवेबल और कैश और बैंक लिखो, तो दोनों भी हो सकते हैं, क्लियर। सो 600 का क्या हुआ, अभी 600 का बैड डेट निकल गया, 600 का बैड डेट आ चुका, 600 का बैड डेट आ गया। अब क्या करोगे, तो सबसे पहले तो हम बैड डेट की बुकिंग करेंगे। बुकिंग कैसे करेंगे, जो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट किया है उसको क्या करूंगा मैं, क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो बैड डेट अकाउंट
डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, कितना 600 से, 600 से क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। फिर क्या करूंगा, अब ये बैड डेट तो मुझे कंजाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन मिला है क्या, कंजाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिला है, तो जब डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिला है तो बैड डेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कंजाइनर की होती है। तो बैड डेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी जब कंजाइनर को होती है तो कंजाइनर को उसको क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। तो मेरे बुक में तो अभी डेबिट हो गया, एक्सपेंस में खड़ा है, इसको मैं क्या करूँगा, क्रेडिट करके नलीफाई कर दूंगा, एक डेबिट एक क्रेडिट नलीफाई, और बैलेंस किसको मैं डाल दूंगा, बुकिंग एक्स को। तो एक्स अकाउंट जर्नल नहीं दिया, इधर नरेशन नहीं दिया, सॉरी, बीइंग बैड डेट बुक्ड, ठीक है। फिर एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। तो यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हुआ, बुक में से बैड डेट निकल गया, एक्चुअल में एंट्री क्या है, एक्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल को कम कर दिया, और जो मुझे यहाँ पे एक्स को लाइबिलिटी देनी थी, मतलब पैसे देने थे 55, उसको क्या कर दिया, इतने वैल्यू से मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, 600 से कम कर दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब सब हो गया, देखो कमीशन दे दिया है, एक्सपेंस खर्चा बुक कर लिया है, मतलब खर्चा का उसको जो रिसीवेबल है खर्चा वो डाल दिया है, सब तो हो गया। चलो अभी क्लोज करते हैं। अब मुझे बताओ फिर से, जब जर्नल रहता है तो क्या करेंगे। तो देखो जहां भी डेबिट है एक्स, मतलब आपको एसेट है, ठीक है, जहां पे भी, एक समझने के लिए बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली एसेट टर्म यूज करना प्रॉपर नहीं है, बट जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे पकड़ो कि भाई आपको मिलने वाला है, ओके। और जहाँ पे भी क्रेडिट किया है ना, वहाँ पे आपको देना है, तो देना है तो उसको पकड़ोगे नेगेटिव में, और जहाँ पे भी डेबिट है उसको पकड़ोगे पॉजिटिव में। तो डेबिट 30,000, डेबिट 2,800, डेबिट इधर तो कुछ भी नहीं, इधर क्रेडिट तो माइनस 55,000, अब मेरा बैलेंस आ रहा माइनस 22,200। अब इधर डेबिट है तो प्लस कर दूंगा 5,500, अब बैलेंस आ रहा माइनस 16,700, फिर से डेबिट हुआ प्लस 600, अब मेरा बचा है 16,100 नेगेटिव में, मतलब मुझे देना है कंजाइनी को, कंजाइनर को देना है, तो देना है, ठीक है। तो वैसे भी हमने इसमें एज्यूम करके चला था, इधर किधर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि भाई दिया है कि नहीं, तो हमें एज्यूम करके चलना है कि दिया है, और नोट भी देना है कि इट इज एज्यूम दैट एक्स दैट वे पेड द रिमेनिंग अमाउंट टू द एक्स, ठीक है ना। सो देना है तो किसको देंगे, एक्स को दे देंगे, इसकी लाइबिलिटी सेटल कर रहे हैं तो क्रेडिट से डेबिट कर दिया, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कितना 16,100, 16,100, इधर नोट दे दो, इट इज assumed that we paid the remaining balance to x, ठीक है। इट इज assumed that we paid the remaining balance to x, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3, देख लो। या
तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इन द बुक्स ऑफ वे, हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, या क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, मिस राखी क्वेश्चन नंबर 4, मिस राखी consigned 1000 radio set costing rupees 900 each to मिस गीता। अभी राखी कौन है? कंजाइनर। गीता कौन है? कंजाइनी। राखी ने भेजा है 1000 रेडियो सेट, 901 रेडियो सेट का टू गीता, हर एजेंट, ऑन 1 जुलाई 2016। मिस राखी जो कि कंजाइनर है, इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन सेंडिंग द कंजाइनमेंट: फ्रेट ₹7,600, इंश्योरेंस ₹3,250। ठीक है। मिस गीता रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स। मिस गीता को डिलीवरी कितने का मिला? सिर्फ 950 का ही, जबकि राखी ने भेजा कितना था? 1000 रेडियो सेट्स। मिला कितना? 950 ही। अभी एन अकाउंट सेल डेटेड 30 नवंबर 2016 showed that 750 sets were sold for ₹9 लाख। ठीक है। तो जो 950 सेट आए उसमें से 750 सेट गीता ने बेच दिए। कितने में बेचे? 9 लाख रुपए में। एंड मिस गीता इनकर्ड ₹10,500 फॉर कैरेज। तो जो ये 950 रेडियो सेट लेके आने का जो कैरेज भी कुछ पे किया है गीता ने 10,500। ठीक है। अभी मिस गीता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ मिस गीता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल्स अफेक्टेड बाय हर। तो 6% कमीशन देंगे जो कि ऑर्डिनरी कमीशन है ऑन सेल्स। अभी शी इनकर्ड द expenses amounting to ₹2,500 for repairing the damaged radio sets remaining in the inventory। तो गोडाउन में कुछ रेडियो रखे थे, कुछ टूटे फूटे, तो उसका रिपेयरिंग कराया जिसका 2,500 हुआ। ईच सेट का नहीं, 2,500 ही हुआ टोटलिटी में। अभी मिस राखी लॉन्च्ड अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी विच वॉज एडमिटेड एट ₹35,000। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। कौन सा अकाउंट पूछा? एक तो बोला कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, यानी कंसाइनमेंट टू गीता वाला अकाउंट, एंड मिस गीताज अकाउंट जो उसका पर्सनल अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में हुआ क्या? मैं पहला क्वेश्चन है करके आपको एक ब्रीफिंग दूंगा, ठीक है, ताकि ये जो भी अभी वर्किंग बनाएंगे हम, इस वर्किंग को आप जब हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे उसके बाद लिखोगे। ठीक है। सोल्यूशन से पहले वर्किंग नहीं बनाया जाएगा, सोल्यूशन करने के बाद वर्किंग नोट बनाएंगे। बट वर्किंग नोट में पहले इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले। ठीक है। तो पहले ट्रांजैक्शन, ये पहला प्रॉपर कंसाइनमेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपसे हम अंदर जाएंगे और तो इसलिए स्टार्टिंग से मैं करके आपको पहले ट्रांजैक्शन बता दूँ। इसके बाद वाले में मैं ट्रांजैक्शन नहीं बताऊंगा, ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्या है? राखी गीता, ठीक है, गुड्स भेजा, ठीक है, राखी ने गुड्स भेजा गीता को 1 जुलाई 2016 को। ठीक है। जब यहां से भेजा तो कितना सेट भेजा? 1000 सेट एट द रेट ₹900 ईच।
मतलब टोटल जो गुड्स कंजाइन किया उसका वैल्यू कितना है 9 लाख। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। और एक्सपेंसेस इनकर किया राखी ने कितना, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कौन सा फ्रेट और इंश्योरेंस। फ्रेट कितना है 7650, वेरेज इंश्योरेंस कितना है 3250। टोटल करोगे तो 10,900। कितने सेट के लिए 1000 सेट के लिए 10,900 इनकर के, ठीक है। 1000 सेट्स के लिए 10,900 इनकर किया है। ओके, अब भेजा, अब यहां से निकली गाड़ी, ठीक है। समझो यहाँ पे पोर्ट या कुछ भी इंटर ट्रांजिशन करते हैं ना, जहां से समझो कंजाइनर के हाथ से अभी गीता लेके जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ से गीता ने, जब यहाँ से गीता ने रिसीव किया ना, तो उसको कितना मिला, सिर्फ 950 सेट्स मिले। कितना मिला, सिर्फ 950 सेट्स मिले। यानी यहाँ पे कहीं बीच में गया 50 सेट लॉस्ट बिफोर गीता के हाथ में आने से पहले ही। गीता के हाथ में आने से पहले ही 50 सेट गायब हो गए। अब यहाँ से 950 सेट गीता लेके आई, जिसका गीता ने कैरेज का खर्चा पे किया, कुछ रुपीस 10,500, इतना ही है। शीन कट एक्सपेंसेस ना कैरेज एक्सपेंसेस 10,500। तो ये 10,500 कितने रेडियो सेट के लिए पे किया, 950 रेडियो सेट्स, बराबर ना। क्योंकि जो भी ये गाड़ी करवा के गई थी उसमें तो डाला होगा कि 950 सेट है भाई, उसका कैरेज इतना। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब गीता के हाथ में कितने सेट हैं, 950 सेट्स हैं। उसमें से गीता ने सेल किया कितना, 750 सेट्स। हाँ, गीता ने सेल किया 750 सेट्स। कितने में, 9 लाख में। कितने में, 9 लाख में, ठीक है। 9 लाख में ये किया। और क्या है, और कुछ है, मतलब इससे क्या पता चलता है, 200 सेट अभी भी क्या है, इन्वेंट्री में पड़े। किस में पड़े, इन्वेंट्री में पड़े। और एडिशनल गीता ने जो इन्वेंट्री में पड़े हैं ना, उस जो इन्वेंट्री में पड़े हैं वो डैमेज हुआ करके उस पर ₹2500 का रिपेयरिंग कराया, ठीक है। और क्या दिया क्वेश्चन में, तो अब जो ये 50 का लॉस हुआ है ना, ठीक है, ये 50 का लॉस हुआ है ना, उसके लिए राखी ने जाकर इंश्योरेंस वालों को बोला कि भाई मेरा घूम गया है, क्लेम दो करके। तो टोटल गुड्स लॉस्ट कितने का हुआ, 50 इंटू, अब ये हमारा आ रहा है अबनॉर्मल, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था 50 सेट्स, ठीक है, इंटू 900 ईच इज इक्वल टू 4500। ओके। और देखो इधर तो कंजाइनर ने पूरा 1000 सेट के लिए 900 दिए थे, आई सॉरी 1000 सेट के लिए 10,900 दिए थे। मतलब ये जो 50 जो सेट घूम गए हैं उसके लिए भी फ्रेट का खर्चा दिया ही था, तो वो भी ऐड करूंगा कंजाइनर एक्सपेंस। कैसे निकालूंगा, 10,900 1000 सेट के लिए दिए थे, तो 50 सेट का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आता है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 4 5, ठीक है। इधर कुछ गलत है, अच्छा ठीक है। तो अभी टोटल लॉस कितने का हुआ है? 4 5 5 4 5 का, ठीक है। तो राखी जी इंश्योरेंस कंपनी के पास गई, टोटल लॉस इतना हुआ है बोलने के लिए। अब इंश्योरेंस वाले उन्होंने क्लेम, अभी कितने क्लेम निकाला वो तो हमें पता नहीं, बट इंश्योरेंस क्लेम वाला क्या बोल रहा है कि भाई हम 35,000 आपको देंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिल रहा है? 35,000 का। तो मतलब नेट लॉस कितने का हुआ? 10,545 रुपीज। 10,545 इज माई नेट लॉस, ठीक है। अब इसको जर्नल एंट्री में डालोगे तो क्या एंट्री आएगी? ठीक है, जर्नल एंट्री पार्ट में बाद में आता है। ये तो एक हो गया अब नॉर्मल लॉस का आपको कैलकुलेट करना। दूसरा आपको वर्किंग बनाना पड़ेगा इन्वेंट्री का, ठीक है। चलो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है? 950 में से 750 बेच दिया ना। 950 में से 750 बेच दिए तो 200 ही बचे। तो 200 सेट्स इनटू कितने का वैल्यू है? 900 ईच। कितना आता है? थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स इक्वल टू 200 सेट्स इंटू 900 रुपीज इज इक्वल टू कितना आता है? 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 प्लस इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बताया था कंजाइनर का खर्चा भी आएगा, ठीक है। कंजाइनर का खर्चा, कंजाइनर एक्सपेंस कैसे आएगा? सेम लॉजिक लगा जो इधर लगाया। 10,900 आपका 1000 सेट के लिए था, तो 200 सेट के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 200 इंटू डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो कितना आएगा? 200 इंटू 10900 डिवाइडेड बाय 1000, 2180, 2180, ठीक है। 2180, ओके। नेक्स्ट, कंजाइनर का तो खर्चा हो गया, कंजाइनी का खर्चा भी आएगा, ठीक है। कंजाइनी का खर्चा क्या आएगा? कंजाइनी ने 950 सेट के लिए 10,500 दिए। कितना दिया? 10,500। कैरेज, गुड्स को गोडाउन तक लाने का जो खर्चा है या गोडाउन तक रखने का जो खर्चा है वो सारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में आएगा। फिर गोडाउन में लाके रखने के बाद गोडाउन रेंट दूं या गोडाउन में गुड्स रखने का इंश्योरेंस दूं, इलेक्ट्रिसिटी दूं या उसमें बाद में रिपेयरिंग करूं, ये सब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएगा, ठीक है। पोजीशन तक पहुंच गया बस, ओके। तो कंजाइनी खर्चा इज इक्वल टू, सेम लॉजिक इधर भी लगाओ, 10,500 950 सेट के लेता, 950 सेट, 1000 मत लेना, गलत हो जाएगा। तो 200 सेट के लिए कितना? तो क्या आएगा? 200 इंटू 10,500 डिवाइडेड बाय 950। रिमेंबर 950 सेट्स ही गीता को मिले थे, तो 200 इंटू 10,500 डिवाइडेड बाय 950 कितना आया? 2211, राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, 2211, 2210.52 है तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो कितना आता है?
184,391, ये है आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ₹184,391। अच्छा, और एक बात, जहां पे भी रुपीज है वहां पे रुपीज का मेंशन कर दिया करो। ठीक है, तो ये है आपका वर्किंग। अभी इसमें जो मेन वर्किंग है ना, ये है वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, ये बाकी सब सिर्फ आपके समझने के लिए। ठीक है, बाकी सिर्फ समझने के लिए। कौन सा? ये पार्ट पूरा, ये ऊपर के पार्ट सिर्फ समझने के लिए। तो ये समझने के लिए लिखना, बट जब आंसर सोल्यूशन मेन डालोगे ना तो ये दो वर्किंग नोट डालना, ये सब मत बनाते बैठना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में इसलिए समझाना पड़ा कि भाई कैसे क्या होता है। ठीक है, दिस इज मेन वर्किंग नोट। ओके, तो अब ये वर्किंग नोट को ठीक से देख लो। ठीक है ना, अभी मैं इसको मिटा के हम सम सॉल्व करेंगे, तो वो सम आप जब कॉपी करोगे फिर पीछे आके वीडियो को पीछे करके फिर ये वर्किंग नोट नीचे कॉपी करना, स्टार्टिंग में मत कर देना। ठीक है, ओके, चलो। तो मैं भी लिख, कितना आता है ये सर। अब इसका जो जर्नल एंट्री है मैं जब सम सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, चलो बेटा देख लो एक बार। ठीक है, चलो। तो उसने बोला है कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और मिस गीता का अकाउंट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ राखी, सॉरी मिस राखी, ठीक है, पहला कौन सा अकाउंट आएगा? कंसाइनमेंट टू गीता अकाउंट। सी कंसाइनमेंट अकाउंट लिखोगे तो भी चलता है, बट कैसे इंडस्ट्री ना एक दो लोगों को कंसाइन नहीं करती, बहुत लोगों को कंसाइन करती है। अगर ऑपरेशन बढ़ा रहेगा इट्स बेटर कंसाइनमेंट टू गीता अकाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। आप इसमें जर्नल फोलियो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो। या यू कैन डू वन थिंग, इधर अमाउंट लिख सकते हो इनर कॉलम के लिए। ठीक है, आपका डेबिट और आपका क्रेडिट। ठीक है, चलो। और दूसरा कौन सा है? मिस गीता का अकाउंट बोला है।
ठीक है। या सो मिस राखी कंजाइन 1000 रेडियो सेट कॉस्टिंग ₹900 each to Geeta on 1st July. तो 1st of July 2016 to goods sent on consignment ठीक है। ओके, जो कैलकुलेशन आप कैलसी पे करोगे अमाउंट कितना आएगा 9 लाख। ठीक है। फिर हर एजेंट और फिर उसके बाद बोला मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन सेंडिंग द कंसाइनमेंट। तो 1 जुलाई 2016 टू कैश और बैंक, क्या क्या कैश और बैंक, डैश करके आप चाहे तो लिख सकते हो फ्रेट, और क्या है फ्रेट है और इंश्योरेंस है। कितना फ्रेट 7650 एंड इंश्योरेंस इज 3250, टोटल इज 10,900। ओके। फिर मिस गीता रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट, इसका तो कोई एंट्री नहीं है। ऑन एन अकाउंट सेल डेटेड 30th November 2016 showed that 750 set were sold. तो 750 sets now sold on 30th of November 2016। ठीक है। क्या एंट्री आएगा, एंट्री क्या आएगा गीता अकाउंट। ठीक है। गीता अकाउंट कितना अमाउंट 9 लाख, करेक्ट ना, 9 लाख में बेच दिया। अब इधर एंट्री आएगी। ठीक है। गीता टू कंसाइनमेंट 30th November 2016 टू कंसाइनमेंट टू गीता अकाउंट कितना 9 लाख। ओके। अभी नेक्स्ट क्या, फिर उसने कैरेज इनकर किया गीता ने 10,500 का। तो 10,500 का खर्चा, जो कि ये खर्चा बुक करेगा 30th of November 2016। ठीक है। टू गीता अकाउंट डैश दे दो कैरेज कितना 10,500 और कैरेज हुआ और रिपेयरिंग भी है, रिपेयरिंग 2,500, रिपेयरिंग इज 2,500 राइट ना। और कमीशन कितना आएगा, कैलकुलेटर लो और कैलसी में बना करो कि भाई 9 लाख का सेल हुआ है इंटू उस पर 6%, तो 54,000 का कमीशन आता है। 9 लाख जो कि सेल हुआ है, इस पे 6% बोला है, तो कितना आएगा 54,000। तो कितना हुआ 54,000 प्लस 10,500 प्लस 2,500 67,000। ठीक है। 67,000 इधर एंट्री मारो 30th November 2016 बाय कंसाइनमेंट टू गीता अकाउंट 67,000। ठीक है। अब क्या है, अब आपकी मर्जी, आपको इधर भी लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है कि भाई कैरेज रिपेयरिंग कमीशन 10,500 2,500
54,000 आया 67,000। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये सेल्स था, सेल प्रोसीड्स। अब क्या बचा है? अब वो बोल रहे हैं कि भाई मिस राखी लॉस्ट, मिस राखी फॉर रिपेयरिंग इतना और इन्वेंट्री। ठीक है, अब मिस राखी लॉस्ट द क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी विच वॉज एडमिटेड एट ₹35,000, शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीताज अकाउंट। ठीक है, तो अभी देखो जो अबनॉर्मल लॉस की एंट्री है ना, हमने ये जर्नल एंट्री पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जब अबनॉर्मल लॉस आपका इनकर होगा तो आप एंट्री क्या मारोगे? अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ओके, अबनॉर्मल टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला या मिलने वाला है तो एंट्री क्या मारोगे? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू, या इंश्योरेंस क्लेम भी लिख दोगे, अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ओके ना? तो अभी क्या हुआ है, मैं अगर इसको और इसको कैंसिल कर दूं तो एंट्री क्या आएगा? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने से? 35,000 से। करेक्ट ना? 35,000 से, बट इधर कितना है? 50,000 है। अभी और एक बचा है, और एक मैं अगर डालूं अबनॉर्मल, सॉरी, बचा 50 में से 35 गया तो बचा 15 का लॉस हो गया, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस। $15,000। अब देखो 35,000 के लिए इधर कैंसिल हो गया, बचा 15 है, 15 के लिए भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगा? अगर मैं नेट ऑफ एंट्री मानूं तो एंट्री क्या आएगा? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। करेक्ट? बराबर ना? ये भी करेक्ट है ना? ठीक है, तो देखो ये डेबिट था डेबिट, ये डेबिट था डेबिट, ये क्रेडिट था क्रेडिट। कितने से? 35,000, 15,000 और 50,000। करेक्ट? इतने से लॉस था, इतने से क्लेम मिला और इतने से उसका, मतलब इतने से टोटल लॉस था और इतने से अभी नेट लॉस है। करेक्ट ना? हाँ, अभी ये जो है ना, ये आपको इधर दिखाना है। क्लियर? ये जो चीज है ना, ये इधर दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे? ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अपने लिए फॉर योर सेल्फ करके वर्किंग नोट में लिखना है, ये वर्किंग नोट नहीं बनाना है ऐसा, सम जब सॉल्व करोगे प्रॉपर, या आप अपने समझ के लिए लिख के रख सकते हो अभी से, बट ये वर्किंग नोट नहीं है। ठीक है, सम के वो 2 ही वर्किंग नोट है। ठीक है, जो इससे पहले कराया था, अबनॉर्मल लॉस और वैल्यूएशन और इन्वेंटरी। तो मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन बुक में लिखना है तो इधर पॉज करके लिख लेना बुक में। क्या आएगा? 30 नवंबर 2016 में इंश्योरेंस क्लेम, अरे इधर लिखा ही नहीं मैंने, बाय इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट कितना? 35,000 और बचा इसका बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भेजने वाला, जो कि आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, उसमें डाल दूंगा उठा के। ये क्या है एक्चुअली? एबनॉर्मल लॉस। कितना?
15,000। ओके, तो ये तो हो गया। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए, एक चीज को छोड़कर, वो है अपना स्टॉक। तो स्टॉक की एंट्री मार दो। हाँ, करेक्ट। कुछ तो इधर मिस्टेक हो गई, बता सकते हो कौन सा? कुछ तो मिस्टेक हुआ, बताओ। हमने एग्जाम्पल के तौर पे अमाउंट लेते लेते वही ओरिजिनल में भी डाल दिया, एक्चुअल में वो अमाउंट है ही नहीं। 35,000 इंश्योरेंस इज राइट, ठीक है, बट प्रॉफिट एंड लॉस विल बी और नेट लॉस, जो वर्किंग नोट में नेट लॉस वाला अमाउंट आया था ना, क्योंकि कितना 90 900 इंटू 45,000 में से 35,000 मिल गया, बचा 10,000 प्लस कंजाइनर एक्सपेंसेस, कंजाइनी का तो हुआ नहीं था, तो कितना आया था 10,545। फ्लो में आगे बढ़ते दौड़ते ही जा रहा है, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,545, ये है आपका नेट लॉस जो हमने वर्किंग नोट में बनाया था, नेट लॉस, ठीक है, अब नॉर्मल लॉस। ओके, अब स्टॉक का बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट कितना है, उसका भी वर्किंग बनाया था, कितना अमाउंट था 184,391 कुछ, 184,391। समझ में आ रहा है कि अभी कैसे है, वर्किंग किधर डाल रहे हैं, इसका रेफरेंस दे दो, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, ठीक है। तो बस यही है, हो गया, चलो क्लोज करते हैं। कितना आता है डेबिट की क्रेडिट, मुझे क्रेडिट ही ज़्यादा लग रहा है, पहले मैं उसे कैलकुलेट करता हूँ। 9 लाख प्लस 35,000 प्लस 10,545 प्लस 184,391 कितना आता है 11,299,36, 11,299,36, ठीक है, 11,299,36। बचा कुछ बैलेंस, बैलेंस कितना बचता है 9 लाख इसमें से चले गए, 10,900 चले गए, 67,000 चले गए, बचा कितना 152036, 152036। ये क्या है आपका टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड भी लिख सकते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गया, अब इसको क्लोज करेंगे। ऊपर डालना चाहिए, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो अभी क्लोज करते हैं।
इधर उसने कुछ बोला है? कुछ बोला है क्या? कुछ बोला नहीं, तो एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है, कि भाई सेटल कर दिया बाय कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना? 9 lakh minus 67,000 will give you 8,33,000, ठीक है। अब रिमेंबर इसका नोट देना, अब मैं नोट इधर साइड में लिख रहा हूँ लेकिन इसके नीचे ही ठीक आपको लिखना है, फिर उसके बाद वर्किंग नोट करना है, ठीक है। नोट, इट इज assumed that Geeta paid the balance amount to Rakhi, ठीक है, समझ गए? बस यही है, इतना सिंपल है, ठीक है ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, फिर इसमें जैसे हम जर्नल एंट्री तभी करके फिर बड़ा बड़ा अकाउंट बना के इतना सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 2 ही लेजर मैक्सिमम पूछते रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई करेगा पूछे, मेन है वर्किंग नोट, उस पर अगर करेक्टली वर्किंग नोट अमाउंट आपको डिराइव करने में, वो डिराइव कर लिया तो बस, ठीक है, देख लो।